गैस हम स्टार्ट करते हैं। जाते हैं गूगल पे। अब यहाँ सर्च करते हैं www.seedcobharat.com। उसके बाद seedcobharat.com का लोगो आ जाता है। तो दोस्तों हम इसी सीडको पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में 30 सेकंड के अंदर अंदर खुल जाता है। अब यहाँ पे लिखा है लघु उद्योग विकास परिषद, उज्ज्वला शिक्षा मिशन व औद्योगिक परीक्षण महिला विकास योजना। तो गैस वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए हम आपको जल्दी ही हाल ही में पंजीकरण करने का हम नया तरीका बताते हैं, जो खुद अपने ही मोबाइल से कर सकते हैं। कोई भी आपका मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, आप कर सकते हो, एंड्रॉयड मोबाइल। तो चलिए दोस्तों, हम आपको आज बताते हैं अप्लाई न्यू पे। अप्लाई न्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो सीधे लिख के आ जाता है लघु उद्योग विकास परिषद, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल, उज्ज्वला शिक्षा मिशन, औद्योगिक परीक्षण, महिला विकास योजना। तो गैस अब इस समझने की बात यहीं पे आती है कि हम क्या करें, कैसे, किस पे क्लिक करें। तो अप्लाइंग फॉर प्रोफाइल, आवेदित पद का नाम, यानी कि आप किस पद के लिए पंजीकरण कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, जिला प्रबंधक, जिला प्रबंध निर्देशक, सॉरी। तो देखिए आ गया है सब। अब हम जिला प्रखंड निर्देशक के लिए करते हैं, किस पद के लिए करते हैं, तो यहीं से सब आ जाता है। तो गए चलिए हम पंजीकरण करते हैं पंचायत शिक्षिका के लिए। तो हम इसी पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ आता है जिला प्रखंड निर्देशक। तो हमको करना क्या था, हमको पंचायत शिक्षिका पे करना था। पंचायत शिक्षिका पे यहाँ लिखा है जिला प्रखंड निर्देशक, ठीक है। तो हमें देखो यहाँ लिखा है जॉब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक पंचायत, ठीक। किस पंचायत से हो आप, अपना पंचायत का नाम डालना पड़ता है। तो बहरहाल चलिए हम यहाँ पे पंचायत का नाम पड़ता है, बहरहाल हम अपना पंचायत नहीं डालेंगे, क्योंकि जिस पंचायत पे आप लोग पंजीकरण करते हैं। तो देखिए पंजीकरण करते समय सोच समझ के ही करिए, क्योंकि पंचायत यहाँ लिखा है जिला प्रखंड पंचायत, जिला प्रखंड पंचायत, तो यहाँ पे डाल देना, ठीक। जिस पद के हिसाब से आप पंजीकरण करते हैं। अब यहाँ आता है आवेदक का विवरण, यानी कि आवेदक आवेदिका का नाम। तो यहाँ पे पड़ेगा पंचायत शिक्षिका का नाम, ठीक। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ ऐसे डाल दोगे जैसे कि मान लो 20, यहाँ बिंदु लगा दो, 1 मिनट, 20 बिंदु, वो महीना 3 है, 3 डाल दो। अब यहाँ मान लो कि 2008 है, मान लो 2008। अब यहाँ पे लिंक पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाता है किस, जैसे मान लो आप स्त्री हो, स्त्री पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे विवाहित स्थित है, अकेला कि शादीशुदा है, तो आप विवाहित डाल देना। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम से नहीं, ठीक। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आता है पिता पद का नाम। तो अगर पति हैं तो, अगर शादीशुदा हैं तो आप पति डाल देना, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम से नहीं है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे आता है धर्म, किस जात से हो। जैसे कि मान लो हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू। अब यहाँ था आरक्षित कोट, यानी किस कैटेगरी से आते हो। जैसे आप मान लो बैकवर्ड हो तो ओबीसी डाल दो, ठीक। अगर जैसे एससी तो एससी डाल दो। अगर आप जनरल से हो जनरल डाल दो, या उधर से उधर डाल दो, या एबी से हो तो इधर डाल, यानी जो जिस बैकवर्ड से आते हो। जैसे कि बैकवर्ड है ना, बैकवर्ड। संपर्क करने का ईमेल, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे पति हैं पति का मोबाइल नंबर, या पिता है पिता का मोबाइल, यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे किस स्टेट्स हो। जैसे कि मान लो कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो हमको यहाँ डालना पड़ेगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उसके बाद किस जिला से हो, जिला डालना पड़े। जैसे कि मान लो कि हम उन्नाव जिला से हैं,
उन्नाव जिला से हैं तो उन्नाव डाल दो। जैसे कि मान लो आप किस शहर कस्बा से हो, जिस कस्बा शहर से आते हो वो डाल दो आप, ठीक। और ग्राम स्थाई यानी कि अस्थाई पता ग्राम, किस ग्राम पंचायत से आते हो आप, है ना। और स्थाई पता आपका मतलब किस गांव से हो, वो ग्राम डाल दो। अब यहाँ पे आता है कि पिन कोड जो आधार कार्ड में होता है, यहाँ पे शैक्षिक और योग्यता हाई स्कूल इंटर जो भी हो यहाँ डाल दो अपना, ठीक। शिक्षिका के लिए हाई स्कूल। तकनीकी योग्यता सिलाई मशीन डाल दो। अन्य योग्यता जो भी हो आप डाल सकते हो, यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। कार्य करने का अनुभव 1 साल है, 2 साल, 5 साल वो डाल दो। जैसे सिलाई मशीन का है। और कौन सी भाषाएं जानते हो, हिंदी इंग्लिश जो भी आती है हिंदी। अब यहाँ पे पड़ेगा आधार नंबर, ठीक। आधार नंबर पड़ेगा। और यहाँ पे मतदाता आईडी संख्या डाल दो आप, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम से नहीं। अब यहाँ पे आता है आवेदक फ़ोटो। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो फ़ोटो आ जाएगी, ठीक। अपने फ़ोटो यहाँ पे कर दो। और उसके बाद में और आधार कार्ड के यानी कि अपनी फ़ोटो यहाँ पे करना पड़ता, फिर आधार सामने का और आधार पीछे का। और शैक्षिक योग्यता और जो है वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो यहाँ आपको फिट कर दो यहाँ पे, ठीक है। वो ओके कर दो। तो चूज फाइल पे तो ओके। अब यहाँ पे हस्ताक्षर है तो हस्ताक्षर आप एक कोरे कागज़ में लिख के पर हस्ताक्षर कर सकते हो। बस यहाँ पे यस पे क्लिक कर दो। और अनुभव पत्र है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। अब यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद सबमिट कर दो। उसके बाद पहले तो आपको एक बार जो है कन्फर्म कर लेना कहीं पे गलती तो नहीं है। मैंने जो बताया हूँ कि को हमको फॉर्म भरना नहीं है, कि को हम आपको केवल समझा रहे, एक बार और समझ लीजिए आप। इस पर क्लिक करोगे किस पद के लिए हो, ठीक। किस पंचायत के लिए हो जो पंचायत डाल दो। अपना नाम डाल दो। जन्म तिथि डाल दो। और जिस जिस मतलब जनरल हो जो भी, जैसे स्त्री हो तो स्त्री डाल दो, महिला हो महिला डाल, जो भी हो डाल दो आप, ठीक है। गैस मेरा और अगर जैसे शादीशुदा है डाल दो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम से नहीं। अगर जैसे शादी हो गई है तो पति का नाम, नहीं तो पिता का नाम। धर्म किस कैटेगरी से आते हो, संपर्क ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पिता का या पति का आधार मोबाइल नंबर। मास्टर किस जिला से वो डाल दो, किस शहर कस्बा से वो डाल दो। स्थाई पता अपना डाल दो। पिन कोड डाल दो जो आधार कार्ड में होता है। शैक्षिक योग्यता क्या है, इंटर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तकनीकी योग्यता क्या है वो डाल दो। अन्य योग्यता जो डाल दो। कार्य करने का अनुभव क्या वो डाल दो। कौन सी भाषा है वो डाल दो। आधार कार्ड का 12 नंबर डाल दो। आईडी नंबर डाल दो। आवेदक का फ़ोटो डाल दो। सामने का आधार डाल दो, पीछे का आधार। डालने का मतलब क्या है, आप जो इस फाइल पे क्लिक हो तो आपके फाइल खुल जाएगी, सीधा गैलरी में आ जाएगी। शैक्षणिक योग्यता और जो भी हो डाल दो। हस्ताक्षर डाल दो, एक कोरे कागज़ में लिख के आप पंजीकरण कर सकते हो। वो चूज फुल फिर खुल जाएगा गैलरी में। अनुभव पत्र यस करो, नहीं है तो नो करो। उसके बाद सबमिट कर दो। तो ऐसा उम्मीद है कि आप मेरे बताए हुए ऑनलाइन पंजीकरण खुद अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।